Gustinus Petrol's options विकास करो ईद फंडस तुझु पन्ने लिखित दबस यह चोन पोस क्या दुत यह पन टैक्स पोस दिवान नुन चाय बाकी चीजन इंशाल्लाह प्रमाण बे समखो बे करो बस बे शुक्रिया कर सर्विस वजीर खजाना और बड़गामी कानून शरत बड़गामी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ जिला सेक्रेटरी नसीम साहब सानी वाइस चेयरमैन नसीर अहमद कादा साहब ADC member मोमिन मुबारक दिवान शुक्रिया करान यून कि यमो कर जबरदस्त मेहनत और आप दोनों की ओर तशरीफ हम खतर शुक्रिया खराब नो इकानमी काफी और वनान क्या विकास हाँ जी इतना विकास हुआ इतना कुर्बान किया इस गवर्नमेंट ने जो आज तक 40 साल शहर एक यहाँ के लोगों को खटकान नेशनल कॉन्फ्रेंस करान यह आवाम दोस्त गवर्नमेंट हयल शवरी गई विकास क्या करो पुलिस पुश हुकूमत पाकिस्तान अलग लद्दाख अलग जम्मू अलग कश्मीर अलग जन क्या आए तो हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल वाहिद साहब भी हैं यहाँ ये डिसिप्लिन हमेशा बरकरार रहना चाहिए और वाहिद साहब यहाँ तक किसी मीटिंग में कोई और हमारे सीनियर मोहतरम लीडर होंगे तो ये जो बड़ा है तो वही हमारे चीफ गेस्ट होते हैं वही हमारे रहनुमाई करते हैं तो वाहिद साहब ने इस रियासत की और जो कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की रहनुमाई बेइंतहाई मिसाल जो बनी हुई है तो उस तरीके से की है बोलन वाले वो मुस्तकिल ये तब्दीलियां ये मसले अगर इस पाकर और होश मसले तरक्की कर समाजस मज वसान रोजान यह समाज परेशान हाल अगर रियासत तारीख वुचो यूथ सियाह तरीन दौर मोहतरम आसिफ शख्सियत हुकूमती मुश्किल मगर पढ़ने नाले मुश्किल आज मुख्तलिफ मुश्किल आज गांव परेशान आज शहर परेशान आज जन खराब कानून शरत जम्मू कश्मीर के जो आवाम इस वक्त मुसीबतों में मुब्तला हैं इन मुसीबतों से निकालने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमा साथ तोड़ कोशिश कर रही है लेकिन जो हमारे जालिम है जिसने ये हालात यहाँ पे पैदा किए हैं रियासत जम्मू कश्मीर में उसको भी अपने लोगों को फील्ड में लगाना है लोगों को गुमराह करने के लिए हैं कुछ लोग जो मैंने शायद अपनी तकरीर में भी वो जिक्र किया कुछ लोग हैं वो जो सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करेंगे जो कहने वाले हैं कि ओल्ड एज में हैं तो वो खुद भी ओल्ड एज में है ना जिसने आप कहते हैं कि मेरे साहब मेरे दोस्त हैं वो कोई शक नहीं है अगर वो ये कहते हैं कि अब ये ओल्ड एज में ये लोग हैं वो खुद भी ओल्ड एज में है बाकी जो हमने कसद किया है
हमने इरादा किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत से निकालेंगे। इंशाल्लाह हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। रियासत के अवाम को इन मुसीबत से निजात दिलाकर ही हम दम लेंगे। तो नेशनल इंशाल्लाह सुरखरू होके निकलेगी इन इलेक्शंस में। वो तो अभी आपने देखा छोटे बड़े इलेक्शन जो यहाँ पर हो गए, अभी लद्दाख में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी या डीडीसी के इलेक्शन हो गए, वहाँ पर भी आपने देखा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भरपूर साथ दिया। यही अब एक पार्टी है जिस पर लोगों का एतमाद अभी बाकी है, पूरा है, मुकम्मल एतमाद है। इंशाल्लाह आगे भी एतमाद रहेगा। लोग तो बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। देखो आम तो हमसे भी ज़्यादा होशियार है। आज हर एक हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं। वो समझ पाते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। इसलिए असल तो लोगों में पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम तो हमारी तो अवामी जमात है ना, हम अवाम से ही निकले हैं, हम आसमान से नहीं उतरे हैं। हमें किसी ने दिल्ली से नॉमिनेट नहीं किया। हमने अगर बनाया किसी ने हमको, वो तो अवाम ने बनाया है, लेकिन हम अवाम के लोग हैं, लिहाजा उनको हम पर ही भरोसा है इंशाल्लाह। तो इधर देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ तक मरकज में जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी इलेक्शंस को टाल रही है। ये मैं न कहूँ तो तब भी सबको मालूम है वो टाल रहे हैं इलेक्शंस। और इलेक्शंस बाकी इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 19 में, उसके साथ असेंबली इलेक्शन हो सकता था। डीडीसीज के इलेक्शन हुए, वोटर्स वही हैं जो असेंबली के लिए वोटर्स हैं। अगर उनके लिए वोट डालना मुमकिन हो गया तो असेंबली के लिए भी वोट डाल सकते थे। आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर इलेक्शन नहीं होती है तो क्यों नहीं होते, इसमें कोई वजह होगी। और वजह हमें यही लगती है कि उनको शायद इसमें अपने आप को, इस पार्टी को अपने आप को इन इलेक्शन में अपने आप को सेफ नहीं वो समझती है, तो इसलिए वो इलेक्शन करते नहीं। वो फाइनली करना पड़ेगा। देखिए एक जमहूरी मुल्क है, हम इलेक्शंस की बात इसलिए कर रहे हैं, इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में रहकर हमें हक है कि हम अपने 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 नुमाइंदे चुनें और वो हम पर हुकूमत करें, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, एक जवाबदेह गवर्नमेंट बने। इसलिए हम रट लगा रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर तो हम जमहूरियत कहना इस मुल्क को, ये बड़ी जमहूरियत है, मेरे ख्याल में कैसे मुनासिब है। डेफिनेटली जिस रूल में आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, जहां आप अपनी परेशान हाल को इजहार नहीं कर सकते, वो तो ऑटोक्रेटिक रूल ही है, जहां पर आपको बोलने का हक नहीं है, अपनी मुसीबतें बताने का हक नहीं है। मैंने इशारा भी दिया रिसेंटली, जो मुलाजमिन के बारे में एक ऑर्डर हुआ, वो अपनी बात कर नहीं सकते। हम भी हुकूमत चलाते थे और जब भी मुलाजमिन के मसाइल होते थे हम बैठते थे उनके साथ, हमारी कैबिनेट बैठती थी, कैबिनेट सब कमेटी एक बनी हुई थी जो मुलाजमों के साथ उनके मसाइल पर बात करती थी। लेकिन आज तो कैबिनेट सब कमेटी तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट कहीं है नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि आप बात भी नहीं कर सकते। तो ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है तो और क्या है।